दोस्तों आइए जानते हैं कि परम ब्रह्म कौन है। अक्सर ये मान्यता है कि लोग ये मानते हैं कि सबसे बड़े श्री शिव जी हैं। अब यहाँ पे भी कई बातें आ जाती हैं कि सदाशिव और परम ब्रह्म ये सब क्या एक ही चीज़ है कि सब अलग अलग है। दोस्तों कुछ पुराणों के हिसाब से देखा जाए, अगर शिव पुराण के हिसाब से देखें तो शिव जी को सबसे श्रेष्ठ उसमें बताया गया। उन्हीं को आदि ना तो उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। अगर अन्य पुराण हम भागवत पुराण की बात करें तो उसमें श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग काल में लिखे गए होंगे और उस समय का जन समुदाय जिससे प्रेरित रहा होगा उसी तरह की बातें की गई होंगी। लेकिन दोस्तों विचित्र बात यह है कि इन पुराणों को मानने वाले अलग अलग संप्रदाय के भी लोग हैं। कुछ लोग श्री शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब शिव संप्रदाय वाले श्री वैष्णव संप्रदाय को अगर कोई ऐसा कमेंट करते हैं उस पर कि उनको आलोचना करते हैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। जो सनातन धर्म की जो ये वास्तविकता है, ये शिव को समझना कोई बहुत बच्चों का खेल नहीं है और श्री विष्णु जी को समझना भी कोई खेल नहीं है। अब दोस्तों सनातन धर्म की बातों को तो सुना जा सकता है, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को समझने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं, श्री शिव पुराण के हिसाब से श्री शिव जी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों ऐसा माना गया है कि सबसे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब बिल्कुल तो केवल एक परम ब्रह्म परम शक्ति थी, वही सदाशिव है, वही शिव जी हैं। और दोस्तों ये जो शक्ति थी, ये जो स्वरूप था, उसके 3 स्वरूप थे। अब दोस्तों उन स्वरूपों के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों शास्त्रों में जिस हिसाब से बताया गया है, जो मेन शक्ति थी शुरुआत में जब सृष्टि नहीं थी, विष्णु जी भी नहीं थे, तो 3 शक्तियाँ इस प्रकार थी: अरूप, रसारूप और स्वरूप। दोस्तों अब ये तीनों शक्तियों का क्या इंटर संबंध है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो शक्ति थी अरूप, जो शिव जी का ही स्वरूप है। तो अरूप का मतलब होता है कि ऐसी कोई शक्ति जिसका कोई स्वरूप ना हो और उसके बिना कोई काम भी न चले, और जो आदि भी हो और जो अंत भी हो। अब दोस्तों यही श्री शिव जी का निराकार रूप है। अब दोस्तों श्री शिव जी ने या उस शक्ति ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण होना चाहिए और भी कुछ लोग होने चाहिए। उसके बाद दूसरा रूप आता है रसारूप। दोस्तों जो रूपा रूप है, इस रूपा रूप को ये माना जाता है कि जो अरूप है इसी से ये उत्पन्न हुई है। श्री शिव जी की शक्ति से ही रूपा रूप की उत्पत्ति हुई है। और रूपा रूप एक जगदम्बा देवी या कह लीजिए पार्वती जी कह लीजिए या आदि शक्ति जो माता हैं वो इसी रूप में है, उनकी इसी में उत्पत्ति हुई है। दोस्तों इसीलिए जो श्री शिव जी का अर्धनारी नारेश्वर स्वरूप है वो अरूप और रूपा रूप, ये दोनों उसमें कहे जा सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि अरूप से ही रूपा रूप का निर्माण हुआ है। अब दोस्तों जब आदि शक्ति और श्री शिव जी की जो महिमा जब विश्व में ब्रह्मांड में आई, तो उसके बाद एक और शक्ति की जरूरत पड़ी। तो अरूप और रूपा रूप ने मिल करके स्वरूप का निर्माण किया। दोस्तों इसी स्वरूप को ही हम विष्णु जी, सत्यनारायण जी कह सकते हैं। दोस्तों ये है उस असली उत्पत्ति का, सनातन धर्म की जो शक्तियाँ हैं, सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं, उसका असली सच ये है। अब दोस्तों ये जो स्वरूप हैं, इससे श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और जो विष्णु जी ही पूरे ब्रह्मांड की जितने भी जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड, दुनिया में पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, उसी सभी ब्रह्मांडों का वो संचालन अकेले करते हैं। यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि दुनिया की पूरे ब्रह्मांडों की एक एक कण, एक एक चीज़ उन्हीं में समाई हुई है। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे आप समझ लीजिए। और ये सिस्टम बनाया है श्री शिव जी ने, या कह लीजिए श्री शिव जी का जो निराकार रूप है। दोस्तों ऐसा मान्यता शास्त्रों में बताया गया है। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ कि श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों में बहस हो गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। अब दोनों में बहस छिड़ गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दोनों युद्ध पर उतर आए, दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ऐसे में उन लोगों ने निर्णय किया कि चलो श्री शिव जी के पास चलते हैं। दोस्तों जब वो लोग श्री शिव जी के पास गए तो श्री शिव जी समझ गए कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं।
दोस्तों। अब उन्होंने श्री शिव जी ने अपना बहुत विराट रूप स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप बना लिया दोस्तों। इतना बड़ा स्तंभ था कि उस स्तंभ का छोर ढूंढने की डिसीजन लिया गया कि जो स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अब श्री शिव जी का जो स्तंभ के रूप में आए थे उसमें एक तरफ ब्रह्मा जी चले, एक तरफ श्री विष्णु जी चले और दोनों चलते गए, कई वर्ष बीत गए और उनको कोई छोर न मिला। उतने में श्री ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल ऊपर से गिरता हुआ न, चूँकि ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए थे तो श्री ब्रह्मा जी ने केतकी से फूल से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो तुम? तो केतकी के फूल ने कहा, मैं कई वर्षों से इसी स्तंभ के बीच से कहीं गिरा हूँ और मैं गिरता जा रहा हूँ, मुझे। तो श्री ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तुम कब तक गिरोगे, कोई इसका अंत है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री शिव जी के स्वरूप को समझना कठिन है, तो श्री ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को कहा कि तुम मेरे साथ चलो और गवाही दो चल के विष्णु जी के पास कि मैंने ब्रह्मा जी को इस स्तंभ के आदि से उतरते हुए देखा है। अब केतकी के फूल गया वहाँ पे, उसने गवाही दी। अब गवाही जब झूठी लगी तो श्री शिव जी को विष्णु जी समझ गए कि भाई ठीक है, ब्रह्मा जी जीत गए हैं। लेकिन शिव जी समझ गए कि ये गवाही झूठी है और ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया है अपने आप को उच्च करने के लिए। तो श्री शिव जी को क्रोध आ गया। श्री शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, कहा कि आज के बाद तुम्हारी विश्व में कहीं भी पूजा नहीं होगी और लोग तुम्हारा अपमान भी नहीं करेंगे।